हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में। तो आज मेरा मॉर्निंग थोड़ा लेट से हो रहा है आपके साथ, क्योंकि मैं अपनी बेटी के स्कूल गई थी पेरेंट्स डे मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो वहाँ से अब आके अब कमेंट्स का वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा आज वीडियो बहुत लेट जाएगा आपके पास, तो प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा। और कल के 2 वीडियोज़ जो आए थे, पहला जो था जिसमें अंकित नहीं, पहले जिसमें राधिका के पापा की जो फर्स्ट वाइफ और राधिका की मम्मी जो मिलती हैं, समर जो मिलाता है, उसके पहले मैं कमेंट्स बोलूँगी। और उसके बाद जिसमें अंकित पैसे फेंक के दिया उसके कमेंट्स में उसके बाद बोलूँगी। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ अपने कमेंट्स के साथ। और अमृत जी से मैं स्टार्ट करती हूँ, अमृत कौर जी से। उन्होंने लिखा है, हाँ राधिका प्लीज़ टेक केयर, अब स्टोरी कुछ और ही हो रही है पर राधिका का केस नहीं सॉल्व हो रहा। प्लीज़ राधिका समर की बातों में मत आना और बी ब्रेव, नॉट बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, मम्मी को भी कोऑपरेटिव करो। गॉड ब्लेस यू। समर को तो मौका मिल गया है, डट कर मुकाबला करना, वाहेगुरु जी आपके साथ है एकदम। फिर आपने लिखा है, हर्षा जी आपने बिल्कुल सही बोला, मैं भी यही सब कुछ कमेंट्स करने वाली थी, अच्छा हुआ आपने बोल दिया, बट बहुत ही अच्छा बोला। हाँ एक बात और, समर की तारीफ बड़ी अच्छी अपनी है। राधिका की मम्मी को बोल रहा है, आप हमारे घर बैठी हो, उधर आपके हस्बैंड दूसरी बीवी के साथ हैं, इससे ब्लैकमेल करूँगा। राधिका की मम्मी ये सब कुछ सुनकर घर भाग जाएगी। सही बात आपने कहा। समर को तो राधिका की मम्मी को भी घर से निकालना है, ये ट्रिक अच्छी है और उनके घर में आग लगाने का काम बहुत अच्छे से कर रहा है। इसका दिमाग देखो कितना शातिर है, और कोई प्लानिंग सक्सेस नहीं हुई, चलो अब यही किया जाए जिससे ये माँ बेटी मेरा घर छोड़कर भाग जाए। माय गॉड, समर की मम्मी ने पता नहीं क्या खाकर समर को पैदा किया है। मीठी मीठी प्लानिंग। सही कहा अमृत जी, पता नहीं क्या खा के इसने समर को पैदा किया है। मतलब इतना शातिर दिमाग है ना कि कोई इसके दिमाग को मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आराम से पहले इसको समझना पड़ेगा इसके दिमाग को, फिर ही आगे इंसान बढ़ सकता है। फिर मैं नाम लूँगी फेरून गाउजी जीमेल जी का। उन्होंने लिखा है, बहन जी यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच। फिर मेरे अनिरुद्ध भैया ने लिखा है, 25 साल पहले राधिका के पापा पहली शादी करके पहली पत्नी को बच्ची के साथ छोड़ दिए और दूसरी शादी कर ली। 25 साल बाद राधिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले तो समर ने गुनगुन को छोड़ा, फिर राधिका से शादी कर ली, अब फिर से गुनगुन के पास राधिका को छोड़कर यहाँ समर ने राधिका को डिवोर्स नहीं दिया। वहाँ राधिका के पापा ने अपनी पहली पत्नी डिवोर्स बिना राधिका की मम्मी से शादी कर ली, और अब राधिका की मम्मी को छोड़कर वो अपनी पहली पत्नी के पास वापस आना चाहते हैं। यही जो राधिका के पापा पास्ट में किए हैं वही सब समर प्रेजेंट में कर रहा है। राधिका के साथ दैट प्रूव्स करना रिटर्न करते हैं। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है अनिरुद्ध भैया, थोड़ा सा डिफरेंस है राधिका के पापा के करनी में और समर के करनी में। समर यहाँ पे राधिका का हस्बैंड होते हुए अपनी एक्स वाइफ को प्रेग्नेंट कर रहा है, जिससे उसका हो रहा है नाजायज़ बच्चा। पर यहाँ पे राधिका के पापा ने अपनी पहली बीवी और बच्चे को छोड़ा और दूसरी शादी की, और वहाँ पे दूसरी शादी से राधिका हुई। तो यहाँ पे वो पहली बेटी भी जो है वो भी जायज़ है, राधिका भी जायज़ है। दोनों कोई भी दोनों बेटियों में से कोई नाजायज़ नहीं है। दूसरी बात, पहली बीवी को उन्होंने डिवोर्स दिया है कि नहीं दिया है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि पहले क्या था, पहले हमारे मम्मी पापा का ही टाइम ले लो, पहले उतना ये सब रजिस्ट्री मैरिज को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। 7 फेरे हो गए, सोशल मैरिज हो गया, 10 लोगों ने हाँ 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 अरे शादी हुई है इन दोनों की, बस हो गया ख़त्म। पर अभी क्या है, अभी रजिस्ट्री मैरिज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रजिस्ट्री मैरिज नहीं तो कुछ नहीं, सोशल मैरिज भाड़ में जाए, कौन है, खाए पिए चले गए, किसका शादी किससे हुआ 10 दिन बाद भूल जाते हैं। पर रजिस्ट्री मैरिज ऐसा चीज़ है कि पेपर में सब लिखित होता है, कोई कुछ नहीं भूलता। तो अब रजिस्ट्री मैरिज बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हाँ, मेरे पापा के टाइम में भी रजिस्ट्री मैरिज इंपॉर्टेंट नहीं था, मगर जो कि मेरे पापा रेलवेज़ में थे, इसलिए उनको वहाँ पे एक रजिस्ट्री मतलब अपने शादी का एक सर्टिफिकेट देना था, तो उनको मेरी मम्मी से रजिस्ट्री करना ही पड़ा। नहीं तो ऐसे आगे के टाइम उतना कोई रजिस्ट्री नहीं करता था, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंस नहीं, किए जो नहीं किए फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही केस राधिका के पापा के ऊपर भी होगा शायद। रत्ना अंश ने लिखा है, राधिका के पापा को लेकर ये सब जो हो रहा है इसमें पुलिस ये कोर्ट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जो प्रॉब्लम होगा वो राधिका की मम्मी पापा और वो मैडम का है। थोड़ी डिस्टर्ब तो होगी राधिका और गुड़िया को, देखो फिर से नया ड्रामा कितने दिन तक
चलेगा। ये ड्रामा के अंदर 20 तारीख आता है कि नहीं, समर के गलती और राधिका के पापा की गलती एक तो नहीं है, नहीं, दोनों की गलती में बहुत फ़र्क है। और 20 तारीख देखते हैं, अब 20 दिसंबर तो आने ही वाला है, आता है कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीक ही 20 दिसंबर है। अगर नौटंकी इनका चलता रहेगा तो चलो 20 तारीख को भी हवा कर देंगे। पता नहीं समर इतने अच्छे से चैन की नींद और चैन की सांस कहाँ से ले रहा है, क्योंकि 20 तारीख के जिसके ऊपर लटकता होगा तलवार वही जानता होगा, पर मुझे तो ये सब नौटंकी लग रहा है। इंदिरा जी ने लिखा है, मैडम जी आई एम वेरी मच टच योर वर्ड, थैंक यू सो मच, आई थैंक यू फॉर एक्सप्लेनेशन, आई गॉट वन डाउट दैट द फर्स्ट वाइफ lived with 3 months daughter 25 years back and now her daughter is 19 or 21. Now we know this all natak. Samar is very cunning man to make two ladies to fight to his matters will subside. This lady 25 years stayed alone with her daughter, and how can she will come and claim Raj is a husband. She does not like him and stay. Then why now coming and making big drama? I think Prakash and Samar creating new story exactly so they can earn money. God bless Radhika. Exactly. God bless Radhika. रत्ना आंटी ने फिर लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब करके समर का फ़ायदा क्या होगा। अगर समर सोच रहा है कि ये सब करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि समर का प्रॉब्लम राधिका से केस किया है राधिका ने, तो इससे समर कैसे बचेगा। समर का घर में रहेगा, राधिका के फैसला है। इससे अगर राधिका पीछे नहीं हटेगी तो समर का मुसीबत तो दूर स्टेप पर है ना। इससे उसको एक ही फ़ायदा है बस आंटी कि राधिका और राधिका की मम्मी अब इसका घर छोड़ के अपने घर में वापस चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे दूसरा एक पैतरेबाजी चल रहा है राधिका के पापा का। यही चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा है कि ये लोग मेरे घर छोड़ के जाओ, मैं गुनगुन से आराम से रोमांस कर सकूँ, इनका कोई इंटरफेरेंस ना हो, और धीरे धीरे राधिका भी अपने केस को भूलती जाए, और क्या पता राधिका केसेस उठा के मुझे सीधा डिवोर्स दे दे। यही सब प्लानिंग के साथ ये सब ये कर रहा है। शाहिद महमूद जी ने लिखा, सिस्टर आपने सही बोला, थैंक यू सो मच। फिर शौकीन जी ने लिखा है, मैसेज आंटी मैसेज करने का टाइम नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, आपने एक हाई लिख दिया उसे मेरे लिए बहुत है। फिर अनिरुद्ध भैया ने लिखा है, डिवोर्स देना होगा उन्हें, अगर रजिस्ट्री किए तो डिवोर्स देना होगा। यूज़र डू 1KE6ZW4 ने लिखा है, समर का ड्रामा राधिका के पापा का एकदम। यशोदा बहन ने लिखा है, राधे राधे बहन जी, जय श्री कृष्णा जी, सही कहा बहन, तमाशा ही करना है, समर इसलिए ही तो लाया है सामने। जय श्री कृष्णा जी बहन, जय श्री कृष्णा यशोदा बहन। शशि शुक्ला जी लिखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बहन जी, आप बहुत बहुत समझदारी वाली बात करती है, थैंक यू सो मच शशि जी। फिर लिलियट डिगामा जी ने लिखा है, मैडम वेरी शॉर्टली वी विल सी द गुनगुन्स फादर ऑल्सो हैज़ 2 wives। अरे यस यस, बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे गुनगुन के पापा की भी 2 मम्मी, मतलब 2 बीवियाँ हैं गुनगुन की 2 मम्मियाँ हैं। फिर रीमा जी ने लिखा है, अब गुनगुन की भी नई मम्मी आएगी, एकदम आएगी रीमा जी, आएगी ही आएगी। हाजर जी ने लिखा है, समर गेम खेल रहा है, खुद का तो जवाब नहीं है, एकदम खुद का तो जवाब है नहीं। अब मैं देख लेती हूँ किसी का अगर मैसेज रह गया हो जिसका मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, जल्दी से पढ़ लूँ। नहीं, सबका मैंने पढ़ लिया। अब मैं जा रही हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर मैं चलती हूँ, और यहाँ देखती हूँ कि अंकित के ये फेंके हुए पैसे के ऊपर आप लोगों ने क्या टिप्पणी मारी है। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी आशा कालिया जी का, जो मुझे बहुत दिन के बाद मैसेज की, उनका मैं मैसेज पढ़ती हूँ। ये भिखारी गुनगुन को खिला नहीं सकता, उसके बाप से पैसे ले रहा है, राधिका को घर कैसे दे सकता है नौटंकी है नौटंकी, आशा जी नौटंकी। फिर यूज़र डू 1KE6ZW4 ने लिखा है, दी आप सही बोल रही हो, दी समर गुनगुन बहुत ड्रामा है एकदम। यूज़र अच्छा, फिर आपने लिखा है, अंकित भैया सही बोल रहा है, दी समर को जेल भेजो दी। अरे भाई, मेरे हाथ में होता तो मैं तो उसको आज के आज ही जेल भेज देती, या पहले ही जेल भेज देती, पर मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। मेरे घर के पास ही तो मार दी, जूता मारती, अपने आप ही मतलब सबक थोड़ा सीखता है। यहाँ हमारे बंगाल की लड़की लोग को जानता नहीं है, हम यहाँ पर खींच के मारेंगे। ताशी मेरे बेटे की इतनी आवाज़ है ना फ्रेंड्स, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा थोड़ा। ताशी जी ने लिखा है, बिल्कुल सही बोला, बच्चा तो
नालायक ही है 100%। थैंक यू सो मच। रेहाना बहन ने लिखा है मैम ये बहुत अच्छा बोलते हो, स्वीट गुड, लव यू बहन जी। थैंक यू सो मच, लव यू टू रेहाना बहन। फिर रत्ना आंटी ने लिखा है हाँ हाँ बेशरम के साथ बेशरम ही मैच करते हैं। और 2000 का नोट की बात जब ये ब्लॉग बनी थी तब 2000 के नोट चलती थी। बेटी तुम जानती हो ये वीडियो कब का है, देखना 20 तारीख जब आएगा तब गुनगुन का बच्चा 2-3 साल का हो जाएगा। मस्त मस्त लिखा है आंटी आपने। पंजाबी हिट्स ने लिखा है समर इज यूजिंग गुनगुन ओनली फॉर मनी। एग्जैक्टली। भट्टराज जी ने कहा राइट मैडम, थैंक यू सो मच। दुर्गावती जी ने लिखा है सच बहन बहुत अच्छा बोलती हो बहन, समर गुनगुन के लिए कुछ कर सकता है, ये सब पहले कहाँ था। हाँ, सही बात है। सोफिया जी ने लिखा है हाँ मैडम आपने बिल्कुल सही बोला है, इन भिखारी बेशरम लोग के बारे में बात करना ही बेकार है मैडम जी। सही बोल रहे हो सोफिया जी, एकदम सही बोल रहे हो। निर्कला जी ने लिखा है जो बोलता है अंकित ठीक बोलता है, समर बहुत बेशरम है एकदम। सविता केशवाला जी लिखा है सही बात है बहन जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर उस्मान अली खान जी लिखा है मैडम कमीना समर का अपना कोई औलाद नहीं है, राधिका कहाँ गई, समर की दूसरी वाली मम्मी भी नहीं है, ससुर के पैसे में पलने वाला भिखारी समर का अपना कुछ भी ठीक नहीं है, बीवी पालेगा कितना दिन तक ससुर के पैसे में चलेगा, हम सब देखेंगे, एकदम हम सब देखेंगे। अरुणा सोलंकी जी ने लिखा है गुनगुन का बाप पैसे से खरीद रहा है समर, ग्रीडी मैन, एकदम उसी के पैसे में तो ये पल रहा है अब। अरुणा सोलंकी जी ने फिर लिखा है ध्रुव की बीवी, एकदम ध्रुव की बीवी है मगर मौज कोई और कर रहा है। फिर आपने लिखा है दल बदलू, दल बदलू तो है ही। फिर यूज़र अच्छा हेमा जी ने लिखा है दीदी 2000 के नोट्स आर वैलिड फॉर गुनगुन फादर ओनली, रेस्टफुल वर्ल्ड कान यूज रेस्ट दीदी, वॉट एवर यू से इज करेक्ट। थैंक यू सो मच हेमा जी। दीपाली जी ने लिखा है सिस्टर समर का खानदान और गुनगुन का खानदान यानी कि दोनों खानदान टिपिकल है एकदम। कैरल कोस्टर ने लिखा है समर मिस्ट्रीज इज मिल्किंग अ फादर एंड समर इज एंजॉइंग द डॉटर विद इलिसिट रिलेशनशिप, एकदम। चंद्रवती जी ने लिखा है देखिएगा कल गुनगुन का पेट आज पैसा ससुर नतीजे ने भेजा है तो 2000 की नोट बहुत दिनों बाद देखने को मिली मुझे भी, सब गोलमाल है, 80 समर का 20 ध्रुव का बच्चा है यानी नाजायज़। राधे 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 चंद्रवती जी। हाजरा खान जी लिखा है सब ड्रामा है, नकली नोट है, समर भिखारी वो भी लेना तैयार है। उषा ने लिखा है अब तो समर के चांदी हो गया है, अब पापा के तारीफ सबका ध्यान जाएगा, अब पापा का चर्चा हो रहा है, सारे घर खराब होने वाला है एकदम। अनिरुद्ध भैया ने लिखा है एक बात है सैम के बारे में, सैम की मम्मी समर की मम्मी की तरह नहीं है, जो अपने बेटे के गलत काम छुपाए वो गलत को गलत और सही को सही बोलती है। फ्यूचर सैम समर की तरह करता है तो वो अपनी बहू का साथ देगी ना कि सैम का, एकदम सही कहा अनिरुद्ध भाई। सैम की मम्मी अगर ये जगह होती तो फिर बहू का ही साथ देती, सैम का नहीं। अब मैं देख लूँ किसी का अगर मैसेज रह गया हो जल्दी से। नहीं, मैंने सबका मैसेज किया है। बहुत दिन से कविता आंटी ने मुझे मैसेज नहीं किया है, कविता आंटी का मैसेज अब मुझे नहीं आता है, वो नहीं करती है मुझे मैसेज। और सुनंदा जी का मैसेज आज नहीं है, और किसका मैसेज नहीं आया मेरे पास, गुंजा जी का मैसेज नहीं है, सरोजा जी का मैसेज नहीं है, बहुत लोग मुझे भी मैसेज नहीं करते हैं। तो एनीवेज और विनीता जी का मैसेज आज नहीं आया है, और किसी का नाम मैं भूल जा रही हूँ, दिमाग से चला गया है, तो बहुतों का मैसेज मेरे पास नहीं आता है। मैं देख रही थी कंचन अरोड़ा जी का मैसेज मेरे पास नहीं आया है। तो एनीवेज अपना वीडियो में एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे प्लीज़ सपोर्ट प्यार करते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तो अब अपना वीडियो एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।